हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 में से सम नंबर 7, 8 एंड 9। बट उससे पहले आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। तो आपको पता है कि किसी भी सर्कल के अंदर जब हम एक डायमीटर को ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर सर्कल के दो पार्ट्स होते हैं और वो दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होते हैं और उनको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो इस तरह से किसी भी सर्कल के अंदर जब हम एक डायमीटर को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक डायमीटर को ड्रॉ किया है जिसका नाम है ए बी, और डायमीटर हमेशा ही सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो इस डायमीटर के ऊपर हम जितने भी एंगल बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर एक एंगल बनाया है जो आप देख सकते हो, एंगल ए सी बी, तो ये एंगल हमेशा ही 90 डिग्री का होगा। या फिर इससे अलग अगर हम और भी यहाँ पर एंगल बनाते हैं तो वो सभी एंगल भी 90 डिग्री के ही होंगे, और इन एंगल्स को हम बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। तो प्रॉपर्टी ये है कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनाया जाएगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही होगा, यानी कि वो हमेशा राइट एंगल ही होगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब सम नंबर 7 को, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ डायगनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपको मैंने बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको हम बोलते हैं जिस क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगनल्स हैं वो किसी सर्कल के डायमीटर्स हो जाएं थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, देन प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि वो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक रेक्टेंगल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर एक सर्कल, उस सर्कल के अंदर हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया जिसका नाम है ए बी सी डी, और इसके सभी वर्टिसेस उस सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। और जो क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स हैं यानी कि ए सी एंड बी डी, ये डायगनल्स इस सर्कल के अंदर डायमीटर हैं, यानी कि ये उस सर्कल के सेंटर से पास कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ये एक रेक्टेंगल है। आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ पता है कि रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन ये है कि ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए सी एंड बी डी यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल के डायगनल हैं आर द डायमीटर्स ऑफ सर्कल, ये उस सर्कल के डायमीटर्स हैं। और हमें प्रूफ ये करना है जिसको हम टू प्रूफ में लिखेंगे कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। तो जैसे कि अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी सर्कल के अंदर जब हम एक डायमीटर को ड्रॉ करते हैं और जब डायमीटर के ऊपर एक एंगल को बनाया जाएगा तो वो एंगल हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। तो सेम प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर इस सम के अंदर यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बी डी एक डायमीटर है, यानी कि ये भी एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है। तो इस तरह से सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल्स बनते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस डायमीटर का यूज़ करके यहाँ पर जो एंगल बनाया गया है, यानी कि ये एंगल हम लिख सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसका रीज़न ये है कि ये एक सेमी सर्कल का एंगल है। और इसी तरह से जो एंगल बी है ये भी एक डायगनल का यूज़ करके ही बनाया गया है, और ये जो डायगनल है वो सर्कल का डायमीटर है, यानी कि ये एंगल भी सेमी सर्कल का ही है। तो इसको भी हम 90 डिग्री का ही कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड इसी तरह से जो ये एंगल है बी सी डी, ये भी 90 डिग्री का ही होगा क्योंकि ये इस डायमीटर का यूज़ करके बनाया गया है। और जो ये एंगल होगा ए डी सी, ये भी 90 डिग्री का ही होगा क्योंकि ये ए सी डायमीटर का यूज़ करके बनाया गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को 90 डिग्री का शो कर दिया है। और अगर इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, और यही इस सम के अंदर हमें प्रूफ करना था। इसके बाद सम नंबर 8। तो इसकी स्टेटमेंट है
इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। तो हमें यहाँ पर एक ट्रेपेजियम दिया गया है। आपको पता है कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर दो साइड्स, दो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और दो साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, यानी कि उनको हम बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर इस ट्रेपेजियम के अंदर ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट ए डी एंड बी सी ये दोनों नॉन पैरेलल हैं। और हमें यहाँ पर कहा गया है कि ये जो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि जो ए डी है वो इस बी सी के इक्वल है। और हमें अब ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रेपेजियम ए बी सी डी है ये एक साइक्लिक है। तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर ये शो करना होगा कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। तो या तो हम यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी इन दोनों के सम को 180 के इक्वल प्रूफ कर देंगे, या फिर हम यहाँ पर एंगल बी एंड एंगल डी इन दोनों के सम को 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब कंस्ट्रक्शन के लिए हमें यहाँ पर इस ट्रेपेजियम के अंदर दो परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ करने होंगे। तो हमने यहाँ पर पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी सी के ऊपर और इसका नाम है ए एम। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ड्रॉ ए एम इस परपेंडिकुलर ऑन डी सी। और इसी तरह से पॉइंट बी से भी एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है डी सी के ऊपर ही और इसका नाम है बी एन। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी एन परपेंडिकुलर ऑन डी सी। तो इसके बाद हम करते हैं इस सम का प्रूफ। तो प्रूफ के लिए इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल बी सी एन, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हम ट्राइंगल ए डी एम और ट्राइंगल बी सी एन का यूज़ कर रहे हैं। और अब हम इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कोंग्रेंट शो करेंगे। तो दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कोंग्रेंट दिखाने के लिए हमें इनके कम से कम किसी 3 पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल शो करना होगा। तो जैसे कि हमें ये पहले ही दिया गया है स्टेटमेंट में ही कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। तो पहला स्टेप हमारा यही हो जाएगा ए डी इक्वल्स टू बी सी, और इसका रीज़न हम लिख देंगे गिवन। इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में कहा है कि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। तो इसलिए सेकंड स्टेप में हम लिख सकते हैं कि एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, और इसका रीज़न हो जाएगा कि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। इसके बाद जैसे कि आपको पता है कि ट्रेपेजियम के अंदर ए बी और डी सी दो पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा ही इक्वल होती है। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एक परपेंडिकुलर है ए एम और एक परपेंडिकुलर है बी एन। तो यानी कि इन दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ भी एक दूसरे के इक्वल ही होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिख दिया है कि ए एम इक्वल्स टू बी एन, और इसका रीज़न हमने यहाँ पर लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स को इक्वल शो करके अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कोंग्रेंट कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि हमने 90 डिग्री का एंगल इक्वल शो किया, 90 डिग्री के ही अपोजिट की जो साइड है उसको इक्वल शो किया, और इससे अलग एक और साइड को हमने यहाँ पर इक्वल शो किया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल का यूज़ करके इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कोंग्रेंट शो कर दिया है। तो अगर कोई 2 ट्राइंगल कोंग्रेंट होते हैं तो हम उनके किसी भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो ये वाला ट्राइंगल है इसके अंदर तो एंगल ए डी एम और इस ट्राइंगल के अंदर एंगल बी सी एन। अब हम इन दोनों एंगल को एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे और इसका रीज़न हो जाएगा सी पी सी टी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल ए डी एम इक्वल्स टू एंगल बी सी एन, और रीज़न में यहाँ पर है सी पी सी टी। इससे अलग जैसे कि आपको पता है कि पैरेलल लाइंस के बीच में
जब भी एक तीसरी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं यानी कि एक ट्रांसवर्सल को ड्रॉ करते हैं तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं उन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में बताई थी। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि AB एंड DC ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इस AD को हम एक ट्रांसवर्सल की तरह से लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों एंगल बनेंगे इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हम लिख सकते हैं और क्योंकि ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल हैं तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल BAD प्लस एंगल ADM इक्वल्स टू 180 डिग्री और इसका रीज़न है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बट इससे पहले जैसे कि हमने ADM को BCN के इक्वल शो किया था तो यानी कि अब हम यहाँ पर इस ADM को रिप्लेस कर सकते हैं BCN से। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है इसमें एंगल BAD एज इट इज़ और ADM की जगह पर हम लिख देंगे एंगल BCN को यानी कि एंगल BAD प्लस एंगल BCN इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि एंगल BAD यानी कि ये एंगल एंड एंगल BCN यानी कि ये एंगल हमने इन दोनों एंगल्स को 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दिया है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है यानी कि BAD एंड BCN इन दोनों एंगल्स का सम हमने 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दिया है। और आप ये देख सकते हो कि इस ट्रेपेजियम के अंदर ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल हैं। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो हम उसको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज़ 180 डिग्री। ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं और इसलिए अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो हैंस वी कैन से ABCD इज़ साइक्लिक और इस सम के अंदर हमें यही प्रूफ करना था। इसके बाद सम नंबर 9। तो सम नंबर 9 की स्टेटमेंट है टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। आप देख सकते हो कि एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है और ये दोनों ही सर्कल एक दूसरे को पॉइंट B एंड पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करते हैं। आगे इसमें कहा गया है थ्रू B 2 लाइन्स सेगमेंट ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at A, D, P and Q respectively. Then prove that angle ACP is equal to angle QCD। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि जो दो सर्कल हैं वो एक दूसरे को पॉइंट B और पॉइंट C पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट B से पास करते हुए दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं जिसमें से एक है ABD और दूसरा है PBQ जो इन दोनों ही सर्कल को A, P, D और Q पर इंटरसेक्ट करते हैं। और हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि एंगल ACP और एंगल QCD यानी कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ये हमें इस सम के अंदर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हम लिख रहे हैं टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स AD एंड PQ रिस्पेक्टिवली। और टू प्रूफ में हम लिख देंगे एंगल ACP मस्ट बी इक्वल टू एंगल QCD। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सम का प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हम सबसे पहले लिख रहे हैं कि एंगल ACP यानी कि ये एंगल इक्वल होगा एंगल ABP यानी कि इस एंगल के। और इसका रीज़न ये है कि ये दोनों एंगल सर्कल के एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं। जैसे कि आपको प्रॉपर्टी भी बताई गई थी इसी चैप्टर के अंदर कि जब सर्कल के अंदर एक ही सेगमेंट में एंगल्स बनते हैं तो वो दोनों ही एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो बड़े वाला सर्कल है इस सर्कल के अंदर एक एंगल बनाया गया है पॉइंट C पर
और एक एंगल बनाया गया है पॉइंट बी पर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसमें से एक का नाम है एंगल ACP और दूसरे का नाम है एंगल ABP, और इसका रीज़न है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और इस स्टेप को हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जो दूसरा सर्कल है उसके अंदर एंगल QCD एंड एंगल QBD को भी हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो छोटे वाला सर्कल है इसके अंदर एक एंगल बना है पॉइंट C पर और एक एंगल बना है पॉइंट बी पर। तो इन दोनों एंगल के मेजरमेंट भी इक्वल हो जाएंगे और इनके नाम है एंगल QCD एंड एंगल QBD। और इसका भी सेम यही रीज़न होगा कि ये दोनों सर्कल के एक ही सेगमेंट के एंगल हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसको नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद जो एंगल ABP और एंगल QBD हैं ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक लाइन सेगमेंट है ABD और दूसरा लाइन सेगमेंट है PBQ। तो आपको पता है कि जब भी दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इस तरह के जो एंगल बनते हैं उन दोनों को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर है एंगल ABP एंड एंगल QBD। तो यानी कि ये दोनों ही एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो इसलिए इन दोनों एंगल्स को हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल QBD, और इसका रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इस स्टेप को हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3। तो अब अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1, 2 एंड 3 का यूज़ करते हैं तो इक्वेशन 3 में हमने लिखा है कि ABP एंड QBD यानी कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। दैट मीन्स कि अगर इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों की राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को भी हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD, और इस सम के अंदर यही हमें प्रूफ करना था। तो ये थे इस एक्सरसाइज के सम नंबर 7, 8 एंड 9। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।